तो आज बात करते हैं हम लोग कनाडा की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। और ये अपडेट ऐसी हैं जो इससे पहले अभी तक किसी भी चेंजेस को लेकर सबसे बड़ी चेंज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये दो चेंजेस मेजर चेंजेस हैं कनाडा की अभी तक की हिस्ट्री के लिए। और इसमें सबसे बड़ी चेंज है कनाडा का विजिटर वीज़ा। कनाडा का विजिटर वीज़ा बंद हो चुका है या फिर इसकी लेंथ को कम कर दिया है। इस बात को मैं इस वीडियो में आपके साथ पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। और सेकंड अपडेट स्टडी वीज़ा की, जो लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हुए स्टडी वीज़ा की एसडीएस कैटेगरी को जो पूरी तरह से क्लोज कर दिया है इंडिया के लिए, उस बात को भी मैं जरूर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं एक विजिटर वीज़ा को लेकर। विजिटर वीज़ा बंद हो चुका है। जी हाँ, ये विजिटर वीजा उन लोगों के लिए बंद हो चुका है जिनका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं है। लेकिन विजिटर वीजा उन लोगों के लिए बंद नहीं हुआ है जिनका पर्पस ऑफ विजिट बिल्कुल क्लियर है। अब विजिटर वीजा की अगर बात करते हैं तो विजिटर वीजा के अंदर इसकी जो लेंथ ऑफ स्टे है, जो लेंथ ऑफ वीजा है, उसको जरूर शॉर्ट कर दिया है। अब शॉर्ट करने का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप कनाडा में सिंगल एंट्री पे जा रहे हैं, यानी कि आपका जो पर्पस है जस्ट एक ही बार विजिट करना है, तो आपकी लेंथ आपके पर्पस के अकॉर्डिंगली आपको वीजा सेंक्शन होगा। अगर आपका पर्पस वहां बार बार आना जाना है कनाडा में, तो आपको वही 10 इयर्स का वीजा भी मिलेगा। यानी कि जो लेंथ है वो डिपेंड करेगी आपकी पर्पस ऑफ ट्रेवल पे। आपका ट्रेवल प्लान आपके वीजा की लेंथ को डिसाइड करेगा। तो कनाडा आपको 10 साल का वीजा दे भी सकता है, और हो सकता है वो 1 मंथ, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का मैक्सिमम वीजा भी दे। इवन आप दूसरी कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो उनका पहले से ही ऐसा होता है कि कोई भी कंट्री कनाडा के अलावा ऐसी नहीं थी कि जो आपको एक 10 इयर्स का लेंथी वीजा देती है। लेकिन कनाडा ने भी इसी तरह से ही उनके फुट स्टेप पर चलना अब शुरू कर दिया है। इवन यह बात करूं 2010 से पहले, तो ऐसे ही कनाडा वीजा देता था। आपके 3 मंथ्स, 1 मंथ, 6 मंथ्स के वीजा आपको मिलते थे। लेकिन 2010 के बाद आपको 10 इयर्स के वीजा मिलने शुरू हुए। लेकिन अब इस वीजा की लेंथ को आपके पर्पस से देखा जाएगा। अगर आपका पर्पस बार बार आना जाना है तो आपको 10 साल का वीजा मिलेगा। अगर आपका पर्पस जस्ट एक ही बार जाना है या जाना है, उसी अकॉर्डिंगली आपको लेंथ ऑफ वीजा भी डिसाइड होगी। तो वीजा बंद नहीं हुआ है। इवन मैं ये बोलना चाहूंगा, विजिटर वीजा कभी भी बंद नहीं हो सकता। आप किसी भी रूमर्स में मत जाएं, ये बिल्कुल फैक्ट के साथ मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। विजिटर वीजा आज भी ओपन है, कल भी ओपन रहेगा, और ये सिर्फ कनाडा का नहीं, हर एक कंट्री का विजिटर वीजा ओपन रहेगा। लोगों को क्योंकि आना जाना पड़ता है, अपने बिजनेस को लेकर भी, अपने पर्पस को लेकर भी, अपनी फैमिली को लेकर भी। हाँ, लेंथ जो है वो जरूर शॉर्ट हुई है, लेकिन वो लेंथ आपको 10 इयर्स की भी मिल सकती है अगर आपका पर्पस और या ट्रेवल प्लान आपका लेंथी है। आपको बार बार कनाडा में आना जाना पड़ता है, आपकी फैमिली वहां रहती है, आप वहां पर बार बार आना जाना चाहते हैं, आपका बिजनेस है, आपकी कोई कंपनी है वहां पर जिसके लिए आपको बार बार आना जाना पड़ता है, तो आपको लेंथ उतनी ही मिलेगी जितनी पहले मिलती थी, यानी कि 10 इयर्स वीजा ही आपको मिलेगा। तो ये थी एक बहुत बड़ी अपडेट। दूसरी बात जो विजिटर वीजा के साथ मैं आपको बता रहा हूं, सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री। सिंगल एंट्री उन लोगों के लिए उस तरह का वीजा मिलेगा जिनका वही बात है, पर्पस जस्ट एक ही बार आना जाना है। लाइक अगर वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उनका सिंगल एंट्री वीजा मिलता है। मल्टी एंट्री वीजा उन लोगों के लिए है जो अपनी फैमिली को बार बार आने जाने के लिए लेना चाह रहे हैं। लाइक कोई पर्सन बीमार है, आप उससे बार बार मिलना चाहते हैं, साल में 2-3 बार जाना पड़ता है, तो आपको मल्टी एंट्री वीजा मिलेगा। तो सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री वीजा, ये भी आपके वीजा के टाइप पर डिपेंड करेगा कि आपको सिंगल एंट्री वीजा देते हैं या वो मल्टी एंट्री वीजा देते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है स्टडी वीजा को लेकर। अब स्टडी वीजा जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, एसडीएस कैटेगरी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। 14 कंट्रीज के अंदर जो एसडीएस का फंक्शन था वो अब काम नहीं करेगा।
अब कनाडा के अंदर स्टडी वीजा की फाइल बिल्कुल इक्वल स्टेटस यानी कि नॉन एसटीएस में ही काउंट होगी। इसका बेनिफिट और इसका ड्रॉबैक मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया था। इसके रीजन की ओर तो ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि नॉन एसटीएस कैटेगरी में इवन कुछ रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एसटीएस के अंदर जीआईसी की रिक्वायरमेंट रहती थी या 1 ईयर ट्यूशन फीस की रिक्वायरमेंट रहती थी, आईएलटीएस पीटी की रिक्वायरमेंट रहती थी, तो नॉन एसटीएस के अंदर किसी भी तरह का बच्चा अपनी फाइल लॉन्च कर सकता है। लेकिन इसका आप उल्टा मतलब मत निकालें कि आप अगर किसी भी तरह का बच्चा इस प्रोफाइल के साथ अपना वीजा लॉन्च तो कर सकता है, फाइल लॉन्च तो कर सकता है, बट वीजा आना या ना आना आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। नॉन एसटीएस कैटेगरी में उतना ही कंपटीशन ज्यादा है। आप जो कंट्री पहले एसटीएस में लगाती थी वो भी नॉन एसटीएस में लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पहले क्या होता था, इतना समझ लीजिए कि एसटीएस कैटेगरी का प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम रहता था, प्रेफरेंस बच्चे को एसटीएस कैटेगरी में ज्यादा मिलती थी, वीजा की श्योरिटी सक्सेस रेशो ज्यादा थी, नॉन एसटीएस की कम थी। लेकिन अब उन चीजों को इक्वल तरीके से देखा जाएगा, डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पर। इवन आप प्रोफाइल लॉन्च कर सकते हैं, बट ओवरऑल मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप आईएलटीएस पीटी को आप स्कोर कम मत लीजिए। आप फंड्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज कीजिए। अगर आपके पास 4 मंथ्स पुरानी फंड्स हैं तभी आप, और जेन्युइन रिसोर्स के साथ, तभी आप नॉन एसटीएस कैटेगरी में फाइल लगाएं। अगर आप फंड्स नहीं मैनेज कर सकते फिर जीआईसी को फाइल जरूर करें। इवन ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिकमेंड मैं यही कर रहा हूं कि आप इन चीजों का प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर फाइल करें, क्योंकि नॉन एसटीएस के अंदर कंपटीशन ज्यादा होगा तो वीजा आने का सक्सेस रेशियो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे ढंग से मेंटेन है, यानी कि प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो आपको वीजा आने के चांसेस बने रहेंगे। तो स्टडी वीजा वालों को ये एक प्रॉपर मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहा था। तो ये 2 बड़ी अपडेट, विजिटर वीजा के बारे में और दूसरा स्टडी वीजा की एसडीएस नॉन एसटीएस कैटेगरी के बारे में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।